हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर एस के पंडित, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट न्यूरोसाइकियाट्री सेंट्रल हॉस्पिटल। मैं बहुत सारा थैंक बोलना चाहूँगा मेरे सारे ऑडियंस को जो सिर्फ लाइक और सब्सक्राइब ही नहीं करते बल्कि मेरे वीडियोस को ध्यान से सुनते हैं, उनके इन्फॉर्मेशन को लेकर इस्तेमाल करते हैं और अपने डे टू डे लाइफ में चेंजेस लाने की कोशिश करते हैं। कुछ प्रश्न जो मेरे ऑडियंस बार बार कर रहे हैं, मैं उन प्रश्नों को आज जवाब देना चाहूँगा। मैंने उन प्रश्नों को सजाया है और जवाब देने की कोशिश की है जो कि कोविड-19 वैक्सीन से रिलेटेड है। तो आज मैं बताऊँगा कि कोविड वैक्सीन लेने के बाद दूसरे दिन का क्या एक्सपीरियंस है हमारे फ्रंटलाइन हेल्थ केयर वर्करों में। केवल मैं अपना पर्सनल नहीं बल्कि मोर देन 350 फ्रंटलाइन हेल्थ केयर वर्कर के एक्सपीरियंस को शेयर करूंगा आपके बीच में। उनकी शारीरिक एक्सपीरियंस, मानसिक एक्सपीरियंस, क्या बदलाव उन्होंने अनुभव किया या कुछ बदलाव अनुभव किया भी कि नहीं, कैसा उन्हें फील हो रहा है लेने से पहले, लेने के बाद, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। और मैं अपने ऑडियंस के उस प्रश्नों का भी जवाब दूंगा जहां उन्होंने जानना चाहा है कि वैक्सीन आने से पहले किन किन फेज़ों और किन किन ट्रायलों से गुजरना पड़ता है, ये प्रोसेस क्या होते हैं, क्या क्या रेगुलेटरी बॉडी इन्हें कंट्रोल करते हैं, इंडिया में क्या क्या वैक्सीन अभी इस समय अलाउ किया गया है, कौन कौन से अथॉरिटी इनमें इन्वॉल्व हैं और कौन कौन से अथॉरिटी रेगुलेटरी बॉडी इन्हें अच्छी तरह से हमारे लिए सेफ़ और सिक्योर बना के ही हमें देते हैं। इन सारे प्रश्नों का जवाब आज आप इस वीडियो में पाएंगे अंतिम तक। आज मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंडियाज़ ड्रग रेगुलेटर DCGI और उन तमाम साइंटिस्टों को, उन तमाम मेडिकल फैटर्निटी, पैरामेडिकल स्टाफ एंड हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंट लाइन हेल्थ केयर वर्कर्स को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। कॉन्ग्रेचुलेशन देना चाहूँगा इंडियन ड्रग रेगुलेटर DCGI को, जिन्होंने इमरजेंसी अप्रूवल दिया ऑक्सफोर्ड सीरम इंस्टीट्यूट्स वैक्सीन कोविशील्ड और भारत बायोटेक कोवैक्सीन, ताकि इनका रेस्ट्रिक्टेड इमरजेंसी यूज किया जा सके। इन दोनों वैक्सीन का ड्राई रन, जिसको मॉक ट्रायल भी कहते हैं, जो कि CMC के मेन कैंपस में 8 जनवरी 2021 को हुआ और उसके बाद ही एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रेस रिलीज, वैक्सीनेशन हेल्थ केयर वर्कर को देने के लिए ये ऑफ़र कर दिया गया ऑन 16 जनवरी 2021 ऑनवर्ड। एज पर टुडे 2 वैक्सीन जो कि अप्रूव्ड है इंडिया में फॉर द रेस्ट्रिक्टेड यूज़ ओनली, और ये 2 वैक्सीन हैं कोविशील्ड एंड कोवैक्सीन। जैसा कि डे 1 में मैंने बताया था कि हर रोज़ मैं वैक्सीन के बारे में कुछ ना कुछ जानकारियाँ दूंगा। आज ये दूसरा दिन है। हमारे हॉस्पिटल में करीब 350 से ज़्यादा हेल्थ केयर वर्कर, डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, आया, मेडिकल वार्ड बॉय, सब मिला के फ्रंट लाइन जो हेल्थ केयर वर्कर हैं को ये वैक्सीन का पहला डोज दिया गया। देने के बाद उनकी मानसिक स्थिति की जांच हर रोज़
शारीरिक स्थिति की जांच की जा रही है। और मानसिक स्थिति के जांच के दौरान मैंने ये पाया, वैक्सीन लेने से पहले और वैक्सीन लेने के बाद इनकी मानसिक स्थिति में काफ़ी बदलाव था। सेल्फ एस्टीम, कॉन्फिडेंस काफ़ी अच्छा हो गया था तुलनामूलक जो वैक्सीन लेने से पहले की स्थिति के कंपेयर में। इनका सेल्फ एस्टीम काफ़ी अच्छा दिख रहा था और ये काफ़ी अच्छा फील कर रहे थे। फिजिकल एग्जामिनेशन करके ये पाया गया कि इन सभी में वैक्सीन देने से पहले वाइटल जो जांच की जाती है, जैसे कि प्रेशर, टेम्परेचर, रेस्पिरेशन रेट, ब्रीदिंग रेट, हार्ट रेट, प्रेशर है कि नहीं है तो कितना, अचानक से बढ़ा कि नहीं, बेसलाइन में कितना था, वैक्सीन देने के बाद अचानक से कोई चेंज आया कि नहीं, ये सारे चीज़ों को कंसीडर करते हुए इनके मानसिक स्थिति को भी ऑब्जर्वेशन में रखा गया। और मैंने पाया, हम लोगों ने, हमारे टीम ने पाया कि मानसिक स्थिति में काफ़ी हैप्पीनेस देखने को मिला। और दूसरे दिन भी किसी तरह के कॉम्प्लिकेशन, साइड इफ़ेक्ट वगैरह रिपोर्टेड नहीं हुए और जांच में भी नहीं पाए गए। किसी तरह का कोई भी सीरियस इवेंट नहीं रिकॉर्डेड हुआ। और ये सारे कैंडिडेट जिन्होंने वैक्सीन लिया काफ़ी अच्छे हैं, ठीक हैं, बिल्कुल पहले जैसे हैं। तो आज मैं ये बताऊंगा कि वैक्सीन आने से पहले कितने तरह के स्टेजों से गुजरना पड़ता है। इनका जनरल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट होता है किसी भी वैक्सीन को बनाने के लिए। ये स्टेज होते हैं एक्सप्लोरेटरी स्टेज, प्री क्लिनिकल स्टेज जहाँ की एनिमल पे स्टडी की जाती है, क्लिनिकल डेवलपमेंट स्टेज जहाँ की ह्यूमन बॉडी पे स्टडी की जाती है, रेगुलेटरी रिव्यू एंड अप्रूवल लिया जाता है, देन मैन्युफैक्चर किया जाता है, क्वालिटी कंट्रोल किया जाता है। इन सारे फेज़ों को सजाने के लिए 3 ट्रायल से होकर गुजरना पड़ता है वैक्सीन को, नॉर्मल लाइसेंसिंग के लिए और एप्लीकेशन के लिए। ये फेज़ 1 क्लिनिकल ट्रायल और फेज़ 2 क्लिनिकल ट्रायल और फेज़ 3 क्लिनिकल ट्रायल के नाम से जाने जाते हैं। फेज़ 1 क्लिनिकल ट्रायल साधारणतः एटलीस्ट या फिर उससे कम हेल्दी वॉलंटियर पे स्टडी की जाती है, जिसमें मिनिमम 100 या 100 से थोड़ा कम कैंडिडेट कंसिडर किया जा सकता है। हेल्दी वॉलंटियर होते हैं और उन पे स्टडी किया जाता है। स्टडी किया जाता है सेफ्टी एंड साइड इफेक्ट ऑफ द वैक्सीन। यहाँ से पास होने के बाद इस वैक्सीन को फेज़ 2 ट्रायल से गुजरना पड़ता है, जहाँ मिनिमम 100 से 1000 वॉलंटियर पे स्टडी की जाती है। इस ट्रायल के दौरान जो 100 या 1000, 100 से लेकर 1000 जो वॉलंटियर होते हैं, उन पे स्टडी करने के दौरान वैक्सीन के सेफ्टी पे ध्यान दिया जाता है और इम्यूनोजेनिसिटी पर भी ध्यान दिया जाता है। क्या क्या इम्यूनोलॉजिकल चेंजेस इस वैक्सीन के द्वारा हो रहा है, इस पे ध्यान दिया जाता है। एंटीबॉडी क्या बन रहा है, कैसे बन रहा है, किस तरह के चेंजेस, क्लिनिकल चेंजेस क्या पाए जा रहे हैं, ये सब देखा जाता है। फिर फेज़ 3 क्लिनिकल ट्रायल से गुजरना पड़ता है, जो कि 1000 से ज़्यादा या और भी लार्जर ग्रुप पे ये स्टडी की जाती है, जहाँ मोटो ये रहता है कि सेफ्टी तो देखना ही है हर एक फेज़ में, हर एक ट्रायल में, लेकिन यहाँ पर
फेज़ 3 में एफिकेसी पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है और ये साधारणतः रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल होते हैं। नॉर्मल लाइसेंसिंग के लिए तीनों फेज से होकर गुजरना पड़ता है वैक्सीन को और लार्ज स्केल में मैन्युफैक्चर तभी शुरुआत की जा सकती है। लेकिन पैंडेमिक या आउटब्रेक के समय वैप स्पीड अप्रूवल हो जाता है या किया जाता है, जो कि थोड़ा नॉर्मल लाइसेंसिंग से डिफरेंट होता है। यहाँ फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 ट्रायल होने के साथ ही साथ पैरेलली लार्ज स्केल में मैन्युफैक्चरिंग भी शुरू कर दिया जाता है। अभी हमारे इंडिया में 2 तरह के वैक्सीन गवर्नमेंट ने, इंडियाज़ ड्रग रेगुलेटरी बॉडी DCGI ने, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर के गाइडलाइंस और रेगुलेशन को देखते हुए, सेफ्टी, एफिकेसी, इम्यूनोजेनिसिटी ऑफ वैक्सीन को देखते हुए 2 तरह के वैक्सीन का अप्रूवल हमारे इंडिया में हुआ है। पहला ऑक्सफोर्ड सीरम इंस्टीट्यूट का बनाया हुआ वैक्सीन कोविशील्ड और दूसरा भारत बायोटेक्स का बनाया हुआ वैक्सीन कोवैक्सीन। थैंक यू फ्रेंड्स। नेक्स्ट डे 3 में मैं और भी कुछ प्रश्नों के साथ आपको मिलूँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स टू ऑल। थैंक यू।